नमस्कार। लोकसभा चुनाव को 6 माह बीत गए। केंद्र में किसी एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार नहीं है, वहां अनेक पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार है। और जब ऐसी सरकार होती है तो खेला तो होता है, जोर तोड़ लाओ भगाओ का खेल चलता ही रहता है। तो एक खेल तो बिहार में चल रहा है। अब यह अलग बात है कि वह खेल अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसी के समानांतर एक खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है। अगर बिहार में एनडीए गठबंधन का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तो करनी है ना, कहीं ना कहीं से उस कमी को पूरा तो करना ही है ना। यही है खेल, इसी को समझते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया में आ जाए। खबर तो यहां तक फैलाई गई है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ऑफर किया गया है। नीतीश और उनके साथी यह नहीं कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का पार्ट होगा। वे इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, उसकी बू आ रही है। अगर मानिए कल को जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का पार्ट हो जाता है तो केंद्र की सरकार के 12 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर घट जाएंगे, क्योंकि जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। तो उसकी कमी कैसे पूरी होगी, कैसे उस कमी को पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में भी एक खेल हो रहा है, समझिए। कल तक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते थे और उद्धव ठाकरे के हनुमान संजय राउत भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस की धुनाई करते थे। लेकिन अब क्या हाल है? जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली, 288 में से 132 सीटें अकेले बीजेपी को मिली। महायुति को बम्पर सीटें, महायुति सत्ता में आ गया और एमवीए महाविकास आघाड़ी, जिसमेम कांग्रेस थी, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, मुंह के बल गिरा। सिर्फ 48 सीटें। कुछ दिनों बाद उद्धव ठाकरे अपने पुत्र के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। चलो यहां तक तो ठीक है, राजनीति में होता है, बधाई देने गए थे, शुभकामना देने गए थे। लेकिन अब शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक अखबार है, दैनिक अखबार है, मराठी में निकलता है सामना। उस सामना अखबार में देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा हो रही है, देवेंद्र फडणवीस के गीत गाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, संजय राउत, राज्यसभा के मेंबर, उद्धव ठाकरे के खास आदमी देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा कर रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है। गढ़चिरौली एक जिला है महाराष्ट्र का, वहां से नक्सलवाद को हटाने का काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। सामना में हेडलाइन छपता है देवा भाव। क्या है ये, समझिए। अगर बिहार में जेडीयू एनडीए से हटकर इंडिया में जाती, 12 एमपी घटता है, तो उद्धव ठाकरे के 9 एमपी आते हैं। आउटगोइंग नीतीश कुमार तो इनकमिंग उद्धव ठाकरे, 12 एमपी गए तो 9 आया।
लेकिन खेल यही नहीं है। शरद पवार की पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। महाराष्ट्र में सिर्फ 10 एमएलए हैं, गिनती के 10, लेकिन लोकसभा में भी 8 एमपी हैं। उस 8 एमपी पर भी बीजेपी की नजर है। किसी दिन खबर आएगी कि 8 में 5, 8 में 6 अलग दल बना लिए या अलग हो गए, अलग गुट बनाया, बीजेपी में आ गए। यानी 12 अगर एमपी घटेंगे तो 15-16 बढ़ेंगे। बीजेपी की तैयारी चल रही है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार रहें, एनडीए के साथ रहें, नहीं जाएं। लेकिन नीतीश का इतिहास पलटने का है। अगर वे पलटते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं एनडीए, तो उसका हिसाब भी बीजेपी तैयार कर रही है, उस घाटे की भरपाई। अभी एनडीए के पास लोकसभा में 293 मेंबर हैं, 293। उसमें से 12 घटाइए तो होता है 281। लेकिन अगर नीतीश 12 लेकर गए तो 14, 15, 16 की तैयारी बीजेपी की है। यानी एक खेल अगर बिहार में होगा, अभी तय नहीं है कि खेल हो ही जाएगा, लेकिन अगर बिहार में एक खेल हुआ तो एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में भी होगा, तय मानिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।